हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टॉप 80 ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। तो साथियों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए। भारत के देश के राष्ट्रपति आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत में कब जो है पारित हुआ। तो साथियों देखिए, यह जो है कानून पारित हुआ था 11 दिसंबर सन 2019 को। ऑप्शन नंबर का भी 11 दिसंबर सन 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल में जो है प्रयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए, इसका प्रयोग जो है हॉकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी, हॉकी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यह जो है ईटानगर है। ऑप्शन नंबर का बी, ईटानगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति जो है कितनी होती है। साथियों देखिए, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है 3 लाख किलोमीटर, मतलब कि 3 लाख जो है यह दिया गया है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। देखिए, तारे जो हैं यह टिमटिमाते क्यों हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। आपका राइट आंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और किसने लिखा है। देखिए साथियों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है यह जो है अमार सोनार बंगाला है, और जो है इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि टका जो है यह बांग्लादेश की मुद्रा है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी आपका 22 मार्च जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के कितने श्लोक हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जो है कुल श्लोकों की संख्या देखिए कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उसमें जो है 24,000 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। देखिए साथियों, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है यह जो है अमरावती हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी ऑप्शन नंबर का सी अमरावती जो है आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1997 में हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 1997 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो लक्षद्वीप में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है। साथियों देखिए, लक्षद्वीप में जो है यह बोली जाती है मलयालम भाषा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया मलयालम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है यह जो है देखिए क्या है प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है कि लाई हरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए साथियों, लाई हरबा जो है यह आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मणिपुर का जो है मणिपुर का देखिए क्या है मणिपुर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। मणिपुर का जो है यह मणिपुर राज्य का जो है लोक नृत्य है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो साथियों देखिए, भारत का वह राज्य जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है।
साथियों देखिए भारतीय जागृति का जनक जो है यह कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर का डी यानी कि राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी पर राजा राम मोहन राय दिए गए हैं जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है। साथियों देखिए यह जो उड़ी बांध जो है झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी झेलम नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए कावेरी नदी का जो है उद्गम स्थल है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर का सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म से जो संबंधित स्थल कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से जैन धर्म से संबंधित जो है स्थल यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि रतनगिरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पर रतनगिरी दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 22 अप्रैल जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। देखिए पृथ्वी और जो है सूर्य के बीच की दूरी यह जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी 15 करोड़ किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। देखिए साथियों रेडियो का आविष्कारक जो है यह आपके मार्कोनी हो जाएंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। मार्कोनी जो है यह रेडियो के आविष्कारक थे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो, देखिए क्या है प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो साथियों देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हेनरी बेकरेल आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष सन 2011 में जो है यह नवगठित दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जुबा उसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर का बी जुबा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि विटामिन ए और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए और ई जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है यह शुरू हुआ था साथियों 1969 में जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो साथियों देखिए अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि अर्थशास्त्र के जो है अर्थशास्त्र नामक जो है पुस्तक के लेखक कौन है, ये जो यानी कि ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि ये जो है चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। चाणक्य आपके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि आईने ए अकबरी के लेखक कौन है। तो साथियों देखिए जो इसके लेखक अबुल फजल हो जाएंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। अबुल फजल आपके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं यह हो जाएंगे आपके राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे राकेश शर्मा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है यह आपका शुक्र ग्रह है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं महात्मा गांधी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है साथियों यह मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर का ए 7 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है साथियों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बोध गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। साथियों देखिए चाणक्य का एक अन्य नाम जो है यह विष्णुगुप्त है। क्या नाम है इसका? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1885 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो है यह कहा जाता है गोदावरी नदी को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, गोदावरी नदी आपका राइट आंसर होगा। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। एक भी क्वेश्चन जो है आपको एक भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसे भी कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है यह होते हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर का बी 28 फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है ये जो है अंजू बाबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं। देखिए अंजू बाबी जॉर्ज यह किससे संबंधित हैं, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर का सी एथलेटिक्स आपके राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो साथियों देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कुल मिलाकर के यह जो है 572 द्वीपें हैं, ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 572 द्वीप आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह स्थित है। साथियों देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है यह बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। आपका बुध और शुक्र ग्रह जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य या जो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर उत्तर प्रदेश दिया गया है। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर का ए आपका 8 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो प्रधानमंत्री कौन थे। साथियों देखिए राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा, सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है संविधान सभा में जो है शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 389 सदस्य थे शुरुआती में, ऑप्शन नंबर का बी 389 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मालूम होगा कि वर्तमान में कितने हैं तो जो है इसका राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए संविधान सभा में मतलब कि शुरुआत में तो कितने थे, मैंने बता दिए 389 थे। वर्तमान में संविधान सभा में जो है वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों देखिए परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर का ए नाभिकीय विखंडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था।
देखिए पानीपत का साथियों प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर का ए बाबर और इब्राहिम लोदी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है। देखिए राष्ट्रीय गीत जो है साथियों यह लिया गया है आपका आनंद मठ से। आनंद मठ आपका ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय जो है आपका राष्ट्रीय गीत जो है आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन जो है साथियों देखिए यह होता है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि केरल में। कब कहाँ पर होता है, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन जो है केरल राज्य में होता है। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती चुनाव की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो साथियों देखिए इसकी न्यूनतम आयु सीमा जो है यह जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 21 वर्ष। कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर का बी 21 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सभापति कौन थे। देखिए साथियों संविधान सभा के सभापति जो हैं या कौन थे, तो आपके राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों यह भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मानव अधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी 10 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया। तो देखिए सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था साथियों यह जो तांबा का किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। साथियों देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1757 में। कब हुआ था प्लासी का युद्ध, तो 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे संबंधित है। देखिए साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह संबंधित है जिप्सम से। किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया है जिप्सम, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। देखिए संविधान सभा के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे यह हो जाएंगे साथियों बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं बी.एन. राव। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। साथियों देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह करने वाले स्वामी विवेकानंद जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किसने लिखा था। साथियों देखिए रामचरितमानस जो है यह लिखने वाले हो जाएंगे आपके तुलसीदास, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं तुलसीदास आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। साथियों 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। याद रखिएगा 26 जनवरी को। और याद रखिएगा स्वतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। इसे जो है आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि बैंक टू वेद यानी कि बैक टू वेद यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो साथियों देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा जो है
यह महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर का ए महर्षि दयानंद सरस्वती जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो देखिए भारत की पंचायती राज व्यवस्था में जो है स्तर कितने हैं, तो 3 स्तर हैं। आपका ऑप्शन नंबर का बी 3 स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों देखिए पन्ना एक जगह का नाम है। यह जो है प्रसिद्ध है साथियों हीरे के लिए। ऑप्शन नंबर का बी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है यह जो है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था। साथियों देखिए ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। दूसरा स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना उत्पादन में, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। यह जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आपका लास्ट प्रश्न है कि यह जो है आपका तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। देखिए तुलबुल परियोजना साथियों झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी झेलम आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।